नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद आलम और आप देख रहे हैं द राइज सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय के बारे में। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय, वो 9 टॉपिकों से मिल करके बना हुआ है। इसमें सबसे पहले है कंप्यूटर क्या है, दूसरा है कंप्यूटर की परिभाषा, तीसरा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, चौथा कंप्यूटर सिस्टम के घटक, पांचवा कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, छठवां कंप्यूटर की विशेषताएं, सातवां कंप्यूटर की सीमाएं, आठवां कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्रभाव, नौवां कंप्यूटर साक्षरता। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं, जिससे ये पूरा कंप्यूटर एक परिचय चैप्टर जो है कवर होता है। तो सभी को 1 बाय 1 हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे कि इन टॉपिकों से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इन्हीं टर्मिनोलॉजी के आधार पर ये पूरा चैप्टर हमारे अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डाटा। तो डाटा क्या है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, डाटा क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसमें फिर देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर डाटा के प्रकार क्या क्या हैं, ये सब हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई है। तो डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है तथ्य, आई मीन्स फैक्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो डाटा शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और डेटम से बना हुआ है, और इसका जो हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तथ्य का, और हम आंकड़ा भी बोलते हैं। तो इसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि डाटा क्या है। तो डाटा एक कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स का अव्यवस्थित संकलन या फिर क्या है, समुच्चय है। दोस्तों, सबसे पहले हमको ध्यान में देखना है कि यह अव्यवस्थित संकलन है। डाटा एक प्रकार का संकलन होता है, संकलन कलेक्शन है, या फिर समुच्चय, या फिर एक सेट है अव्यवस्थित। किन चीज़ों का? कच्चे तथ्यों का, रॉ फैक्ट्स। तो जाहिर सी बात है, इसको हम लोग दूसरा पॉइंट में और बोल सकते हैं कि यह अनप्रोसेस्ड आइटम होते हैं। इसमें जैसे कि हम इसका कोई प्रोसेस अभी नहीं हुआ है, इस पर कोई भी क्रियाएं अभी नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग डाटा कहते हैं। इसको अनप्रोसेस्ड आइटम भी कह सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यह प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है। जो डाटा होती है उसके पहले, प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग तथ्य, अव्यवस्थित तथ्य भी कह सकते हैं। ये तो ऑलरेडी डाटा तो तथ्य होता है, लेकिन इस टाइप का तथ्य होता है, अव्यवस्थित होता है। इसमें कोई सिस्टमेटिक नहीं रहता है, जिससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, हम उसके कुछ समझ में नहीं आता, कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। फिर इसको हम लोग अपरिष्कृत सूचना भी बोल सकते हैं, यानी रॉ इन्फॉर्मेशन। डाटा को हम लोग सूचना बोल सकते हैं। सूचना तो है, कुछ सूचित कर रहा है, हम कुछ जानकारी दे रहा है, बट किस टाइप का है? अपरिष्कृत है। इसमें कुछ न व्यवस्थित है, न तो अच्छे से इसका कलेक्शन है, तो इसमें हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है। केवल अपरिष्कृत सूचना के रूप में इसको हम कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि डाटा तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह जो प्रत्यक्ष या फिर सीधा उपयोग करने योग्य नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास तथ्य है या फिर आंकड़ा है, उसी का एक कलेक्शन के रूप में हम डाटा को बोल सकते हैं, जिसका हम सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट हम इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, इसका हमारे यूज़ के लायक नहीं होता। तो इस टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। फिर देखते हैं इसका सार्थक अर्थ नहीं होता है। डाटा का कोई अर्थ नहीं होता है, इसमें कोई कुछ भी अर्थ है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं कि क्या है। वो एक कच्चे तथ्य के रूप में है,
फिर देखते हैं केवल इसका निश्चित मान होता है, कुछ अब उसका वैल्यू होता है लेकिन उसका अर्थ नहीं होता है। तो ये था कि डाटा के बारे में कि डाटा क्या होता है। फिर आगे हम इसको देखिए एक परिभाषा के रूप में कैसे डिफिनीशन इसका बना सकते हैं कंप्लीट, कि 2 डिफिनीशन इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले है आंकड़ों का संकलन जिसे आवश्यकतानुसार व्यवस्थित कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह एक आंकड़ों का ऐसा संकलन है या अन्य तथ्यों का क्या कलेक्शन है जिसे हम आवश्यकतानुसार व्यवस्थित कर, जैसे हमको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ता है उसको हम व्यवस्थित करके हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसी डाटा से हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं तथ्यों एवं आंकड़ों का समूह जिसे प्रोसेस किया जा सके, जिससे कि अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त किया जा सके। दोस्तों इसमें ये है कि तथ्यों एवं आंकड़ों का समूह है जिसे प्रोसेस किया जा सकता है। अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ है, पहले भी इसमें बताएं कि यह एक अनप्रोसेस्ड आइटम्स है या फिर प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है डाटा, तो हम इसको प्रोसेस किया जा सकते हैं। कलेक्शन होता है, बहुत सारे उसमें तथ्य हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, आंकड़े हो सकते हैं, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि हमको अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त किया जा सकते हैं। पहले इसमें ये है कि सूचना प्राप्त कर, सूचना मतलब यही अर्थपूर्ण जानकारी होता है कि उसमें हम कुछ अर्थ निकाला जा सकता है, उसका कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है और उसमें कुछ हमको जानकारी मिल सकती है। तो इस तरह से हम डाटा को परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको उदाहरण देखते हैं कि यदि हम बात करते हैं 2 क्षेत्र के बारे में है कि व्यापार के क्षेत्र में यदि हम लोग डाटा देखते हैं कि क्या डाटा है, तो जैसे कोई भी नाम है, अगर व्यापार के किसी के व्यापारी का नाम या फिर कोई भी कस्टमर है, उपभोक्ता है, ठीक है, उसका नाम है, कुछ समय दिया गया है, तिथि दिया है, कार्य के घंटे दिए गए हैं, इतने घंटे कार्य, इस तरह से कोई एड्रेस दिया गया है, पता दिया गया है, तो ये सब हो सकते हैं। ये डाटा है, इसके में हम कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। फिर हम लोग देखते हैं शैक्षणिक वातावरण में डाटा। तो शैक्षणिक वातावरण में हम शिक्षा में देखते हैं, जैसे स्कूल में ही है या फिर कॉलेज जो भी है, तो विद्यार्थियों का जो नाम हो गया हो सकता है, अनुक्रमांक हो गया, रोल नंबर हो गया, या फिर जो कक्षा है या फिर वो जो प्राप्तांक जो मार्क्स लाए हैं, वो ये सब क्या हो सकते हैं, डाटा हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डाटा के बारे में जानकारी है कि डाटा क्या होती है, एक अव्यवस्थित कलेक्शन होता है जिससे हम जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों ये था डाटा के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इससे इंस्पायर्ड क्वेश्चंस कि क्या इससे इतने टॉपिक्स जिसने हम पढ़े हैं अभी डाटा की, जैसे उत्पत्ति कैसे हुई है, डाटा क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से हमारे पास इंस्पायर होकर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो पहले देखते हैं किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए सूचना, बी है डाटा, सी डेटाबेस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डाटा। कोई भी उपभोक्ता का नाम या फिर पता हमको एक अव्यवस्थित चीज़ें हैं, एक केवल आंकड़ा है, तथ्य है, इससे हमको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, वो तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए है डाटा प्रोसेसिंग, बी है सूचना, सी है डाटा और डी है उपयुक्त सभी। तो अनप्रोसेस्ड आइटम का कलेक्शन, तो जो अभी प्रोसेस नहीं, अनप्रोसेस मतलब जो प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इसमें इसका ऑप्शन है सी डाटा, क्योंकि डाटा ऐसा होता है जो प्रोसेस नहीं हुआ है, प्रोसेस की पहले की अवस्था को हम लोग डाटा कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन होगा सी। तो इस तरह से हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते। चलिए अब बात करते हैं डाटा के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के डाटा होते हैं। तो दोस्तों डाटा हमारे पास कुल 6 प्रकार के डाटा होते हैं। फर्स्ट है लिखित डाटा, जिसको हम टेक्स्ट डाटा
कहते हैं। यह लिखित या फिर रिटन बोल सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं, या फिर मुद्रित या फिर प्रिंटेड कोई भी कैरेक्टर है तो उसको हम लोग टेक्स्ट डाटा कहते हैं। सेकेंड है जो ध्वनि या फिर श्रव्य डाटा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑडियो एंड या फिर साउंड डाटा के नाम से जानते हैं। तो कोई भी आवाज़ है, साउंड है, ध्वनि है, ध्वनि तरंगे है, ये सब जो है वो सभी के सभी इसमें आएंगे ऑडियो एंड साउंड डाटा में। थर्ड है चित्र डाटा। चित्र आई मीन जो इमेज होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, फोटोज़ होते हैं, जो पिक्सल द्वारा जो तैयार किए होते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब चित्र डाटा में आता है। तो इस टाइप से भी डाटा होते हैं। फिर चौथा है रेखांकित या रेखा चित्र डाटा, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्राफिक्स कहते हैं, ग्राफिक डाटा। जैसे कोई बहुत सारा डिज़ाइन होता है, ग्राफिक डिज़ाइंस होते हैं, ये सब लाइनों से बने होते हैं। ऐसा चित्र है, ये भी एक प्रकार का चित्र ही होता है, ग्राफिक्स। बट ये क्या होता है, जो भी लाइन है हमारा उसी से ये बना होता है, तो इसको हम लोग ग्राफिक डाटा कहते हैं। फिर पांचवा है एनिमेशन डाटा। तो एनिमेशन डाटा ये इसको हम लोग मूविंग ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ग्राफिक्स जो कि लाइनों से बना होता है, तो ये एनिमेशन जो है एक मूविंग करते हुए, जैसे कि वो जैसे कोई जीवित है, इस टाइप से मूवमेंट कर रहा है, इस टाइप से इसको दर्शाया जाता है, तो उसको हम लोग एनिमेशन कहते हैं। जैसे कार्टून वगैरह हो गया तो उसमें एनिमेशन दिखाया जाता है। तो फिर छठवा देखते हैं चलचित्र डाटा, जिसको हम लोग वीडियो डाटा कहते हैं। तो इसको वीडियो डाटा है, वीडियो जानते हैं, ये एक पिक्चर्स होते हैं, जो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, यानी तस्वीरें या इमेजेस होते हैं जो मूविंग दिखाया जाता है। तो इस टाइप से जो डाटा होते हैं उसको हम वीडियो डाटा कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास डाटा के प्रकार। ये चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लिखित डाटा के बारे में कंप्लीट जानकारी, कि लिखित डाटा के बारे में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हमको पढ़ना है। तो लिखित डाटा जो टेक्स्ट डाटा होते हैं, तो टोटल 3 तरह के डाटा होते हैं। फर्स्ट होता है संख्यात्मक डाटा, जिसको न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। सेकेंड है अक्षर डाटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अल्फ़ाबेटिक डाटा। और तीसरा है अक्षर संख्यात्मक या चिन्हात्मक डाटा, जिसको हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा लिखित डाटा होता है, टेक्स्ट डाटा होता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं संख्यात्मक डाटा के बारे में। तो ये क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है, संख्या। और संख्या जो होता है हमारे पास ये अंकों से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो डेसिमल सिस्टम का जो अंक है 0 से 9, इस टाइप से इन्हीं अंकों से मिलकर के ये डाटा जो है बना होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अंकगणितीय क्रियाएं की जा सकती है, यानी कि अंकगणितीय मतलब ऑपरेशंस इसमें किया जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इस टाइप से इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं इस डाटा में। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं किसी कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या अगर दर्शाई जाती है वो संख्यात्मक डाटा कहलाता है। फिर देखिए परीक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कि कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो मार्क्स होते हैं वो भी किस में रहता है, उस डाटा को हम लोग संख्यात्मक डाटा कहेंगे। कर्मचारियों का वेतन, भत्ते, जो भी अनाउंसेस, सैलरीज जो भी है, ये सब हम लोग किसमें कहेंगे, इसको संख्यात्मक डाटा कहेंगे, क्योंकि ये सभी अंकों से मिलकर बना होता है। जो जनगणना होता है, जनगणना में जो भी हमारा संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, जो भी विभिन्न प्रकार की जो गणनाएँ होती हैं। उसके बाद है रोल नंबर, हमारा जो रोल नंबर होता है, क्रमांक, वो भी क्या होता है, संख्यात्मक डाटा के अंतर्गत आएगा। फिर है इसमें क्या है, मोबाइल नंबर भी हमारा क्या है, एक संख्यात्मक डाटा कहलाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग आधार नंबर भी ले सकते हैं, आधार नंबर भी इसमें क्या होता है, संख्यात्मक डाटा कहलाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है इसमें अक्षर डाटा के बारे में। तो नाम से ही स्पष्ट है, अक्षर डाटा या अल्फ़ाबेटिक डाटा। तो अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते हैं ए से जेड तक। तो इसमें इन्हीं वर्णमाला का यूज़ किया जाता है, लेटर्स का, ए से जेड तक का, जो भी 26 हमारे पास लेटर है इसका इसमें यूज़ किया जाता है। अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी में जितना भी
से लेकर के गिया तक है, जितने भी इसमें मात्राएं ये सब है, तो सब इसमें अक्षर डाटा में कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों के नाम को ले सकते हैं कि उसका नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है। तो इस टाइप से अब कोई भी नेम है तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, अक्षर डाटा कहलाएंगे। फिर बात करते हैं अक्षर संख्यात्मक चिन्हात्मक डाटा के बारे में, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो ये जो है अंकों या फिर संख्याओं से मतलब बनते हैं, संख्याओं, अक्षरों या विशेष चिन्हों जिसके स्पेशल कैरेक्टर से बने होते हैं। यानी इसमें तीनों चीज़ होते हैं। पहले का जो संख्या भी इसमें रहेंगे इस डाटा में, और अक्षर भी रहेंगे जो लेटर्स वगैरह है, और साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, स्पेशल चिन्ह होते हैं। जैसे हैश का सिंबल है, हैश होता है, एंड का है, एस्टेरिक है, और हमारा पब्लिक का है। तो इस टाइप से बहुत सारे इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इस टाइप का डाटा को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक डाटा का। तो इसमें भी चूँकि मैथ्स का यूज़ किया जाता है, इसमें अंकगणित संख्या का यूज़ किया जाता है, बट इसमें हम लोग अंकगणितीय क्रियाएँ इसमें नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉन न्यूमेरिक डाटा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ये चूँकि इसमें संख्याएँ के अलावा इसमें अक्षर्स भी होते हैं और स्पेशल चिन्ह वगैरह होते हैं, इसलिए हम इसको अंकगणितीय क्रियाएँ इसमें हम न तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है इस टाइप के डाटा में। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों के पता, जो भी हम जैसे कोई भी एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस जो है कम्प्लीटली हम लोग केवल अक्षर में ना रह करके सभी चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ चिन्ह भी उपयोग करते हैं, कुछ संख्या भी देते हैं, एड्रेस भी देते हैं, जैसे हाउस नंबर, गली नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से है इसमें दर्शाया जाता है। जैसे पैन कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड में क्या संख्याएं भी होती हैं, साथ में इंग्लिश का जो लेटर्स है उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसको भी हम लोग अक्षर संख्यात्मक चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फान्यूमेरिक डाटा कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डाटा के प्रकार से। जो इंस्पायर्ड क्वेश्चंस अभी जो पढ़े हैं डाटा के जो तीनों प्रकार है, उससे रिलेटेड क्या क्या और क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है चिन्हात्मक डाटा या अल्फान्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अंकों को, बी है अक्षरों को, सी है चिन्हों को, और डी है उपर्युक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी को, ऑप्शन डी। चूँकि जानते हैं कि इसमें चिन्हात्मक जो डाटा होता है अल्फान्यूमेरिक, इसमें अंक भी यूज़ किए जाते हैं, अक्षर भी यूज़ किया जाता है, चिन्ह, स्पेशल चिन्ह, ये तीनों यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। फिर देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मचारियों का पता, बी है कर्मचारियों का वेतन, सी है कर्मचारियों का नाम, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए कर्मचारियों का पता। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि नॉन न्यूमेरिक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा को ही कहा जाता है, और अल्फा न्यूमेरिक डाटा में सभी चीज़ें यूज होती हैं, अक्षर भी होते हैं, इसमें अंक भी होते हैं, और स्पेशल चिन्ह भी इसमें यूज़ होते हैं। तो जो भी एड्रेस होता है, एड्रेस जो है वो उसमें अक्षर भी यूज होता है, और लेटर्स भी यूज होते हैं, और चिन्ह भी यूज होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डाटा है। ऑप्शन ए वाक्य या पैराग्राफ, बी है नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, सी है ग्राफिक और फिगर, और डी है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो जैसे जानते हैं कि इसमें अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा में नंबर्स होते हैं, साथ में अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्णमाला होते हैं, इस टाइप से। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। फिर इसमें देखते हैं क्वेश्चन चौथा कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है संख्या को, बी है चिन्हों को, सी है दी गई सूचनाओं को, डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका राइट आंसर है डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को।
क्योंकि डाटा जो है, डाटा में हमारा चिन्ह वाला भी जो रहता है वो भी हमारा डाटा कहलाता है, संख्या है वो भी डाटा कहलाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं चिन्ह व संख्यात्मक जो सूचना है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक डाटा कह सकते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। तो दोस्तों ये था डाटा के बारे में कंप्लीट जानकारी कि डाटा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने अभी डिटेल से देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी की जानकारी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। साथ ही दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।